बिहार में अब सरकार को लेकर हलचल बढ़ रही है। इस वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक पटना में है, तो जेडीयू विधायक दल की भी बैठक हो रही है। जेडीयू विधायक दल की बैठक नीतीश कुमार के घर पर चल रही है, तो वहीं बीजेपी विधायकों की बैठक बीजेपी ऑफिस में है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो नए विधायक चुन के आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है बीजेपी के दफ्तर में। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं सुशील मोदी की। आपको बताएं नीतीश कुमार के घर पे बैठक हो रही है विधायक दल की, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है सुशील मोदी, क्योंकि सुशील मोदी डिप्टी सीएम होंगे। इसको लेकर फिलहाल तो कोई संशय नहीं है, लेकिन कई नाम जरूर सामने आए थे। आप देख सकते हैं कि जो नए नए विधायक पहुंच रहे हैं, शेरसी सिंह जो जमुई से चुनकर आई है, इसके अलावा वहां पर कुंदन सिंह भी पहुंचे जो बेगूसराय के विधायक चुने गए हैं। तो जो नए विधायक आ रहे हैं खास तौर पे उनका स्वागत किया जा रहा है। शेरसी सिंह एक इंटरनेशनल शूटर हैं और जब जमुई का दौरा हमने किया था तब लोगों के अंदर बहुत उम्मीद थी कि एक जो युवा विधायक अगर आती हैं तो रोजगार के कुछ नए उनके लिए अवसर पैदा करें, क्योंकि रोजगार भी एक मुद्दा रहा है इस चुनाव में। हालांकि जो लोग हैं उन्होंने भरोसा जताया है एनडीए के ऊपर। भले ही आरजेडी ने दावा किया हो कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वो एक दिन में 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए ऑर्डर निकालेंगे, लेकिन जो भरोसा दिखा वो एनडीए पर दिखा है। तो जो देख सकते हैं कि नए नए जो विधायक बने हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। और फिलहाल जो सबसे बड़ा एक पेचीदा काम ये रहेगा कि किसको कितना मंत्री का कोटा मिलने जा रहा है, यानी मंत्री पद किसको कितना मिलेगा। अगर हम बात करते हैं 2017 में जब एक बार फिर से सरकार बनी थी बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए की सरकार बनी थी, तब बीजेपी के कोटे में 12 मंत्री गए थे और जेडीयू के कोटे में 14 मंत्री गए थे। लेकिन इस बार आपको बता दें कि सारी चीजें बदली हुई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं और 43 सीटें गई हैं जेडीयू के खाते में। ऐसे में क्या जो मंत्री पद है वो बराबर बटेंगे या पुराना वाला ही फॉर्मूला रहेगा, इसको लेकर बात करते हैं। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है अभी बैठक को लेकर? देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक अभी यहाँ पर बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, चूँकि राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं और बीजेपी के कुछ नेता भी अभी नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा जेडीयू विधायक दल की बैठक भी चल रही है मुख्यमंत्री आवास में। और इन दोनों दलों की जो अपनी अपनी बैठकें हैं उसके बाद 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की, यानी जिसमें एनडीए के जितने भी घटक दल से चुने हुए विधायक हैं वो सभी उसमें शामिल होंगे और वहाँ पर फिर तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। औपचारिकता ही होंगी, नीतीश कुमार का नाम तय माना जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी दफ्तर में काफ़ी गहमागहमी है, क्योंकि बीजेपी सब एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है एनडीए में और यहाँ पर सारे विधायक लगभग पहुँच गए हैं। बस थोड़ी देर में जब यहाँ पर मीटिंग शुरू होगी, राजनाथ सिंह का इंतज़ार किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो प्रदेश से जुड़े हैं वो सभी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं और वो जब जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे मीटिंग शुरू होगी। और आज जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि क्या मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, क्या सुशील मोदी इस बार डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। तो ये सारे सवाल हम लगातार सुबह से जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी कैमरे पर कुछ भी कहने को भी तैयार नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, अधिक उनके विधायक हैं, तो मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी अधिक देखने को मिलेगी। तो शायद अभी खुलकर ना बोले, लेकिन हम इसके बारे में जो आखिरकार अंदर खाने में क्या चल रहा है ये भी जानेंगे देवेंद्र से। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि नीतीश सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, बीजेपी की कितनी हिस्सेदारी होगी, ये सारे सवाल आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में सामने आएंगे। आज की बैठक में नए चेहरों को भी मौका देने पर चर्चा होगी। इसमें से एक नाम है शेरसी सिंह का, उनसे बात की है मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र ने। बीजेपी विधायक दल की बैठक में कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं। श्रेयसी उनमें से एक हैं और यहाँ जब दफ्तर में आई हैं तो महिला कार्यकर्ता, महिला जो नेता हैं बीजेपी की, वो उनका स्वागत कर रही हैं। यहाँ पे देखिए फूल है, चंदन है और इन सब से श्रेयसी का स्वागत किया जा रहा है। श्रेयसी, ये पहली बार आप विधानसभा पहुंची हैं, बिल्कुल नया अनुभव है आपके लिए? जी बिल्कुल, पहली बार विधानसभा आए और हम आशा रखते हैं कि आगे ये मौका मिलता रहेगा। क्या सोचा, निशाने पर रहा इस बार आपका? बिल्कुल, जो चुनाव मैदान में पहली बार उतरी, निशाना बिल्कुल सटीक रहा, सीधे विधानसभा। जी बिल्कुल, निशाना हमने पहले भी कहा था कि निशाना सिर्फ और सिर्फ जीत पर है और आई एम प्राउड कि हमें जमुई की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, बेटी बनके अपनाया है। सोच रखा है आपने कि क्या करेंगी अब, चूंकि आप महिला हैं, युवा हैं, बहुत कुछ आपके मन में चल रहा हो? जी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, सबका अभी बताना मुश्किल हो पाएगा, लेकिन प्राथमिकता यही रहेगी कि एनडीए सरकार की जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स और पॉलिसीज़ हैं उनको पूरा करके दिखाएं, ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाएं और शिक्षा और बेरोजगारी से लड़ाई रहेगी।
और बिहार में इस बार बीजेपी की रश्मि वर्मा नरकटियागंज से चुनाव जीतकर आई हैं। नीतीश चंद्र से बातचीत में रश्मि ने कहा है कि इस बार चूंकि बीजेपी के ज्यादा विधायक है इसलिए उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। नरकटियागंज से रश्मि वर्मा जीत कर आई हैं बीजेपी से। ये बताइए कि कैसे मिली ये जीत? बहुत इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा था। नहीं, मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। मेरे लोग तैयार थे, जनता तैयार थी और आज भी मेरे लिए है। हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। तो जेडीयू से बीजेपी ज़्यादा बड़ी पार्टी हो गई। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी का जो महत्व है वो क्या ज़्यादा होगा, बड़े भाई वाला होगा? देखिए, हम लोगों ने मिलके एनडीए में जिनके नाम पे आगे बातें चलाई थी, जनता के सामने रखा था, उनको लेके तो चलना हम लोग की प्राथमिकता होनी चाहिए। वैसे बेसिकली और आगे तो पार्टी जो क्या लग रहा है कि मोदी फैक्टर ने असर दिखाया? चूंकि जिस इलाके से आप हैं चंपारण में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बहुत बिल्कुल 100%। क्या हुआ रैलियों, जब मोदी जी की रैलियाँ हुई उसके बाद फिर आप लोग का उत्साह बढ़ा? हाँ, बिल्कुल बढ़ा, काफ़ी बढ़ा। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है मंत्रिमंडल में भी बीजेपी को ज़्यादा जगह मिल पाएगी? ये सारी उम्मीदें तो आप लोग के होंगी। दिल्ली साइड। अच्छा, क्या लग रहा है जेडीयू का प्रदर्शन जो खराब हुआ वो तो चिराग पासवान की वजह से हो गया, तो आपको लग रहा है कि अब उनको साथ लाने की कोशिश होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? We'll decide. It's too early to जेडीयू तो चाह रही है कि उनको हटा देना चाहिए। See, this is अभी तो बहुत इनिशिएट पीरियड है। We cannot say anything over this. बैठकें होंगी, बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। और लखीसराय से जीते बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पर सस्पेंस को खारिज किया है और कहा है कि नीतीश और सुशील मोदी की जो जोड़ी है वो बनी रहेंगी। आपको बता दें कि विजय सिन्हा श्रम मंत्री भी रहे हैं। लखीसराय से ये बताइए कि इस बार मुकाबला बहुत कांटे का माना जा रहा था, कहीं बगावत हो रही थी, कहीं बागी थे, कैसे जीत मिल पाई? नहीं, चुनावी राजनीति में जो लोग भ्रम की स्थिति पैदा किए थे, जनता ने उनको जवाब दे दिया। भ्रम की स्थिति साफ हो गई। एनडीए को फिर से विश्वास व्यक्त किया है और सेवा का अवसर दिया है। अच्छा, आप लोग तो निकल गए लेकिन जेडीयू की स्थिति खराब हो गई। चिराग पासवान ने सारा खेल बिगाड़ दिया। नहीं, अब वो हमारे ऊपर के नेतृत्व इस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं, कहने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा खुद पाएगा। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में तो आप आ गए। अब बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका की अब जगह नहीं है। मिल करके काम करने की जरूरत है। भाई भाई होता है, बड़ा हो या छोटा हो, दोनों का अधिकार बराबर। पिछली बार से बड़ा मंत्रालय मिलने की उम्मीद लेकर आए हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी निर्णय करेंगे पार्टी का नेतृत्व हम स्वीकार करेंगे। अच्छा, तो इस बार कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम में भी कुछ बदलाव होगा, ऐसी चर्चा आपने भी सुनी है क्या? नहीं, नीचे स्वागत हो रहा है अभी बीजेपी दफ्तर में बैठक में जाने के ठीक पहले। क्या लग रहा है इस बार डिप्टी सीएम के बदलाव की बात कही जा रही है? आपने कुछ सुनी है ऐसी चर्चा? तो हमें भी बताइए। सक्षम नेतृत्व दोनों हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी हैं, इसलिए ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न न किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, यानी आप संकेत दे रहे हैं कि सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार सुशील मोदी की जो जोड़ी रही है वही जोड़ी एक बार फिर हमें देखने को मिलेगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो बीजेपी सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम पर कोई सस्पेंस नहीं है, सुशील मोदी फिर से बन सकते हैं डिप्टी सीएम। कुछ नेताओं ने नित्यानंद राय का नाम आगे किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी नाम सामने आया था। बिहार में नया एक्सपेरिमेंट करने से बीजेपी फिलहाल बच रही है। नीतीश कुमार की भी सुशील मोदी से सहज है, यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर है और यही वजह कि हो सकता है कि सुशील मोदी को एक बार फिर से डिप्टी सीएम चुना जाए। बिहार में सरकार नीतीश की तो बनेगी लेकिन इस बार सरकार का समीकरण बदल जाएगा। बीजेपी की ज्यादा सीटें आई हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में हिस्सेदारी बढ़ सकती है। इस बार जेडीयू नेताओं का क्या कहना है, सुनते हैं। अरे, बिहार की जनता का जनादेश 2020 में मिला और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और जो विभिन्न घटक दल की सहमति बनी है, तो आज तो बैठक है। अभी विभिन्न दलों की बैठक के बाद एनडीए की भी बैठक होगी, तो निश्चित रूप से यह बिहार के लिए गौरवशाली क्षण होगा। यह क्या होगा? अब तो बैठक होगा, बैठक में निर्णय होगा क्या होगा, इसके बाद फिर बताएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? नीतीश कुमार जी बनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी के पद पर आएंगे। सरकार चलेगी? एकदम चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। लोजपा ने कितना आप लोग को डिस्टर्ब किया, मानती? लोजपा क्या डिस्टर्ब करेगा, उसका काम है, विरोधी का काम है विरोध कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सीटें आपके घट गई ना उनके विरोध के कारण, बहुत सारी सीटों पर। देखिए, सीटें सही क्या घटेगा क्या,
कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है और सब सम्मान है। अच्छा मैडम, विपक्षी कह रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को सीटें कम आई हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एनडीए के है जो लोग हैं सभी ने चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने, सभी का इच्छा है। ठीक है। देखिए, एक तो कटु सत्य ये है कि जेडीयू की सीटें घटी हैं और इसका असर मंत्रिमंडल के विस्तार में या उसके जो रूपरेखा में जरूर पड़ने जा रहा है। देवेंद्र, क्योंकि दिल्ली में ये सब बातें होती होंगी और दिल्ली में जो हेडक्वार्टर वहां पर जो बातें हुई होंगी, क्या उसमें जो सीटों का समीकरण बदला है वो समीकरण हमें जो मंत्रिमंडल बनेगा, जो मंत्री पद बटेंगे, उसमें भी नजर आएगा? बिल्कुल अमित, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ऐसा होगा। और पहले आपको मैं एक अपडेट दे दूं कि मंत्री परिषद में कौन कौन से चेहरे शपथ लेंगे बीजेपी कोटे से, इस बात को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। सुशील मोदी परसों रात में दिल्ली आए थे और कल सुबह दिल्ली से वो गए हैं और यहाँ पर आने के बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बी एल संतोष से मिलकर गए हैं और अपनी तरफ से जो उन्होंने राय दी है वो इन नेताओं को दे दी है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अभी तक बिहार बीजेपी में ये होता रहा है कि बीजेपी कोटे से कौन मंत्री होंगे, इसमें सुशील मोदी की सबसे अहम भूमिका रहती है और अधिकांश नाम वही तय करते थे। इस बार ये चीज़ बदल गई है। इस बार पार्टी आलाकमान अपनी तरफ से नाम सुझा रहा है और इस बात को लेकर अभी आज भी मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के अलग अलग पॉकेट में बिहार में जो बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद उनसे बात करके उनकी सलाह ले रहे हैं कि उनके इलाके से किस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए। ये आज भी जारी है। एक बार जब पूरी सलाह मशविरा के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, फिर एक नामों का पैनल जाएगा बिहार में और वो पैनल नीतीश कुमार को भेजा जाएगा, ना कि सुशील मोदी ने सिर्फ ये नाम तय किया है। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है निश्चित तौर पे। और रह गई बात देवेंद्र, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं, क्या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्या युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा बीजेपी की ओर से? जी अमित, सवाल फिर से दोहराएं प्लीज। क्या युवा और नए चेहरों को मौका मिलेगा इस बार मंत्रिमंडल में बीजेपी की ओर से? तो एक कुछ नाम तो एकदम से तय रहेंगे। उन जैसे नंद किशोर यादव की आप बात कर लें, मंगल पांडे की बात करें, डॉक्टर प्रेम कुमार की बात कर लें, तो ये सारे नाम वैसे ही होंगे जिन नामों से आप अलग नहीं हट सकते। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ नए चेहरों को आजमाने की कोशिश की जाएगी। जैसे बीजेपी के अंदर ये एक धारणा है कि उनके फॉरवर्ड वोट में, खासतौर पर भूमिहार वोट में भी इस बार वो एग्रेसिवनेस नहीं था एनडीए के लिए जैसा कि होना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में पार्टी उस बारे में कुछ सोच सकती है। जैसे आप मुजफ्फरपुर के सुरेश शर्मा की बात कर लें, वो भूमिहार कोटे से ही आते हैं और वो अपना चुनाव हार गए हैं और जबकि वो मंत्री थे। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे बीजेपी की ये थिंकिंग है कि कुछ वैसे चेहरों को आगे किया जाए ताकि देवेंद्र, आपने जो ये बातें कही है, इसको मैं थोड़ा टर्न करता हूं पटना की ओर, जहां पर नीतीश है। नीतीश, आपको क्या खबर मिल रही है जो अंदर खाने में, जिस तरह देवेंद्र ने बताया कि इस बार सुशील मोदी से ज्यादा तय ये होगा कि कौन मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये दिल्ली के ऊपर है ना, दिल्ली हेडक्वार्टर में है। आपके पास क्या है इंफॉर्मेशन? देखिए, यहाँ भी कुछ इसी तरह की चर्चा है कि इस बार मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा उसमें कौन होगा, जाहिर है ये भागीदारी जो है, ये फैसला है वो दिल्ली मुख्यालय तो तय करता है, पहले से भी करता रहा है। लेकिन बिहार बीजेपी में सुशील मोदी का जो कहें कद पहले था इसके चयन में, संभव है कि इस बार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने स्तर से इन चीज़ों को तय करे और इन बातों को ध्यान में रख कर कहे कि नतीजे में हमें क्या कुछ दिख रहा है, नतीजे में क्या समीकरण दिखा है, कौन सा सामाजिक समीकरण इस बार थोड़ा बिगड़ता दिखा है। युवा चेहरे की बात भी हो रही है। आपको मालूम होगा चुनाव, युवा का मुद्दा इस चुनाव में बहुत ज़्यादा था, तो युवा चेहरे को भी जगह मिल सकती है इस बार। लेकिन जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो पहले से अहम मंत्रालय संभालते रहे हैं, वो तो इसमें शामिल रहेंगे, लेकिन कुछ नए चेहरे जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि देवेंद्र और नीतीश ने एक बात जाहिर किया है कि किस तरह से जो दिल्ली हेडक्वार्टर है वो भी इन जो रिजल्ट्स आने के बाद जो मंत्रिमंडल तय होगा उसमें अपना दखल रखने जा रहा है, क्योंकि कुछ मुद्दे थे जो चुनाव हम कवर करें तो सामने आए थे। एक था रोजगार का मुद्दा और युवाओं की एक नाराजगी सामने आई थी। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको यहां पर अभी एड्रेस करना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ताजा अपडेट देंगे कि आखिरकार जो हलचल है पटना में वो किस ओर जा रही है।